सो है गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जेके बोपी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है नीट यूजी आयुष कोर्सेज के रिगार्डिंग। तो आयुष कोर्सेज जिसमें आपका BUMS, BAMS एंड BPT जैसे कोर्सेज आते हैं, तो इनके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जेके बोपी की तरफ से। अगर आप में से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, या आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं आयुष कोर्सेज में, लाइक BUMS, BAMS एंड BPT, तो इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। तो यहाँ पर जेके बोपी ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 4 सितंबर के दिन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को करनी है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की है MBBS एंड BDS के टाइम। ओके, तो यहाँ पर फिर से आपको एक और मौका दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने का, जिन्होंने MBBS एंड BDS के टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। जो आप में से एस्पिरेंट चाहते हैं आयुष कोर्सेज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन आपको जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे करनी है। वहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती हैं, अपनी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती हैं, एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी MBBS एंड BDS के टाइम रजिस्ट्रेशन की हैं, उनको फिर से नहीं करनी है। उनका नाम ऑलरेडी UT PML में आया है, यूनियन टेरिटरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम ऑलरेडी आया है। अब जो नए बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उनका नाम भी इंक्लूड होगा UT PML में। फिर वो UT PML क्या होगा, वो होगा अपडेटेड। ओके, अपडेटेड UT PML हम उसको फिर कहेंगे। ओके, अपडेटेड UT PML। तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपडेट होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि उनको अब क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है आयुष काउंसलिंग में। तो ये जेके बोपी ने आप लोगों के लिए अच्छा किया है कि आप लोगों को और एक मौका दिया है रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये प्रोसेस ऑनलाइन आपको करना है। तो जैसे मैंने बोला कि वहाँ पर आपको एक तो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करने हैं। कट ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन से बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, या जिनकी ओपन मेरिट मेन कैटेगरी है, उसके बाद सब कैटेगरी JKPM है, CDP है, स्पोर्ट्स हैं, या EWS जिनकी मेन कैटेगरी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके जो कट ऑफ पॉइंट्स है वो 162 हैं। उसके बाद यहाँ पर जिनकी मेन कैटेगरी ओपन मेरिट हैं या मेन कैटेगरी EWS हैं, मगर सब कैटेगरी PWD है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए 144 फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जिसकी SC रिजर्व्ड कैटेगरी है, या ST फर्स्ट है, ST सेकंड है, या OBC है, या LCIB है, या RBA है, उसके लिए यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स 127 होने चाहिए। उसके बाद जिनकी मेन कैटेगरी या तो SC हैं, या तो ST फर्स्ट हैं, या तो ST सेकंड है, या OBC हैं, या RBA हैं, या LCIB हैं, मगर सब कैटेगरी अगर इन चार में से कोई है, तो यहाँ पर 127 पॉइंट्स होने चाहिए। तो मेन कैटेगरी अगर ये वाली है और सब कैटेगरी इनमें से अगर कोई है, तो मिनिमम पॉइंट्स 127 होने चाहिए। जो ये वाली कैटेगरीज हैं ये वर्टिकल कैटेगरीज हैं, एंड जो ये चार कैटेगरीज हैं PWD, JKPM, स्पोर्ट्स एंड CDP, ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं। ओके, तो जैसे मैंने बोला, जो कि यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है कि जिन्होंने ऑलरेडी नीट MBBS एंड BDS के टाइम रजिस्ट्रेशन की है, उनको यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन फॉर आयुष कोर्सेज। तो जिनका नाम ऑलरेडी PML UT PML में आया है, उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने उस टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, खाली उन्हीं को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है फॉर काउंसलिंग टू आयुष कोर्स। तो इसके बाद आपका अपडेटेड PML आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला।